मानवी, तुम आज भी मेरी हो, कल भी मेरी रहोगी। मुझसे डरने की क्या ज़रूरत है? क्या मुझ पर तुम्हें भरोसा नहीं है? अक्षत ने उससे शादी का वादा करते हुए ऐसे कहा था। तुम पर तो मुझे पूरा भरोसा है अक्षत, मानवी ने जवाब दिया था। मानवी की समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे और क्या ना करे। पिछले 1 महीने से वो परेशान थी। कॉलेज बंद होने वाले थे। अक्षत सेमेस्टर का इम्तिहान देने के बाद ये कहकर गया था, मैं तुम्हें पैसों का इंतजाम करके 1-2 दिन बाद दे दूंगा। तुम निश्चिंत रहो, घबराने की कोई बात नहीं। पर है कहाँ वो? ये सवाल मानवी को परेशान कर रहा था। मानवी गांव से आकर शहर के कॉलेज में एमए की पढ़ाई कर रही थी। ये उसका दूसरा साल था। अक्षत इसी शहर के एक वकील का बेटा था। वो भी मानवी के साथ कॉलेज में पढ़ाई कर रहा था। अय्याश अक्षत ने गांव से आई सीधी सादी मानवी को अपने जाल में फंसा लिया था। मानवी उसे अपना दोस्त मानकर चल रही थी। उनकी दोस्ती अब गहरी हो गई थी। इसी दोस्ती का फ़ायदा उठाकर एक दिन अक्षत उसे घुमाने के बहाने पिकनिक पर ले गया। फिर वे मिलते पर सुनसान जगह पर। इसका नतीजा मानवी पेट से हो गई थी। जब मानवी को पता चला कि उसके पेट में अक्षत का बच्चा पल रहा है तो वो घबरा गई। वह मुश्किल एक क्लिनिक की लेडी डॉक्टर 10,000 रुपये में बच्चा गिराने को तैयार हुई। डॉक्टर ने कहा कि रुपयों का इंतजाम 2 दिन में ही करना होगा। इधर अक्षत को ढूंढते ढूंढते मानवी को 1 हफ्ते का समय बीत गया, पर वो नहीं मिला। मानवी ने उसका घर भी नहीं देखा था। अक्षत के दोस्तों से पता करने पर मालूम नहीं सुनते सुनते वो परेशान हो गई थी। मानवी ने सोचा कि क्यों न घर जाकर कॉलेज में पैसे जमा करने के नाम पर पिता से रुपए मांगे जाएं। सोचकर वो घर आ गई। उसकी बातचीत के ढंग से पिता ने अपनी ज़मीन गिरवी रखकर मानवी को 10,000 रुपये लाकर दे दिए। वो रुपए लेकर ट्रेन से शहर लौट आई। ट्रेन के प्लेटफॉर्म पर रुकते ही मानवी ने जब अपने सूटकेस को सीट के नीचे नहीं पाया तो वो घबरा गई। काफ़ी खोजबीन की गई पर सूटकेस गायब था। वो चीख मारकर रो पड़ी। मानवी गायब बैग की शिकायत करने रेलवे पुलिस के पास गई, पर पुलिस का रवैया ढीला ढाला रहा। अचानक पीछे से किसी ने मानवी को आवाज़ दी। वो उसके बचपन की सहेली सुधा थी। अरे मानवी, पहचाना मुझे? मैं सुधा, तेरी बचपन की सहेली। वे दोनों गले लग गई। कहाँ से आ रही है? सुधा ने पूछा। घर से, मानवी बोली। तो कुछ परेशान सी नज़र आ रही है, क्या बात है? सुधा ने पूछा। मानवी ने उस पर जो गुजरी थी सारी बात बता दी। बस इतनी सी बात है, चल मेरे साथ, घर से तुझे 10,000 रुपये देती हूँ, बाद में मुझे वापस कर देना। सुधा उसी ऑटो रिक्शा से मानवी को अपने घर लेकर पहुँची। मानवी ने जब सुधा का शानदार घर देखा तो हैरान रह गई। सुधा, तुम्हारा झोपड़पट्टी वाला घर, तुम्हारी माँ अब कहाँ है? मानवी ने सवाल थोड़ा घबरा कर किया। वो सब भूल जा, माँ नहीं रही, मैं अकेली हूँ, एक दफ्तर में काम करती हूँ। और कुछ पूछना है तुझे? सुधा ने कहा। ले नाश्ता कर ले, मुझे ज़रूरी काम है। तू रुपए लेकर जा, अपना काम कर, फिर लौटा देना, समझी? कहकर सुधा मुस्कुरा दी। मानवी रुपए लेकर घर लौट आई। अगले दिन जैसे ही मानवी ऑटो रिक्शा से डॉक्टर के क्लिनिक पर पहुंची तो वहां ताला लगा पाया। पूछने पर पता चला कि डॉक्टर बाहर गई है और 2 महीने बाद आएगी। मानवी निराश होकर घर आ गई। उसने 1 हफ्ते तक शहर के क्लिनिकों पर कोशिश की, पर कोई इस काम के लिए तैयार नहीं हुआ। हारकर मानवी सुधा के घर रुपए वापस करने पहुंची। मैं पैसे वापस कर रही हूँ, मेरा काम नहीं हुआ, कहकर मानवी रो पड़ी। अरे ऐसा कौन सा काम है जो नहीं हुआ? मुझे बता, मैं करवा दूंगी। मैं तेरी आंखों में आंसू नहीं देख सकती, सुधा ने कहा। मानवी ने सब कुछ सच सच बता दिया। तो चिंता मत कर, मैं सारा काम कर दूंगी, मुझ पर यकीन कर, सुधा ने कहा। फिर सुधा ने मानवी का बच्चा गिरवा दिया। डॉक्टर ने उसे 15 दिन आराम करने की सलाह दी। मानवी बार बार कहती, सुधा, तुमने मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है, ये एहसान मैं कैसे चुका पाऊंगी?
तुम मेरे पास ही रहो, मैं अकेली हूँ, मेरे रहते तुम्हें कौन सी चिंता। मानवी अपना घर छोड़कर सुधा के घर आ गई। मानवी को सुधा के पास रहते हुए तकरीबन 6 महीने बीत गए। पिता की बीमारी की खबर पाकर वो गांव चली आई। पिता ने गिरवी रखी ज़मीन की बात मानवी से की। मानवी ने ज़मीन वापस लेने का भरोसा दिलाया। जब मानवी सुधा के पास आई तो उसने सुधा से कहा, मुझे कहीं नौकरी पर लगवा दो, मैं कब तक तुम्हारे बोझ बनी रहूँगी। मुझे भी खाली बैठना अच्छा नहीं लगता। ठीक है, मैं कोशिश करती हूँ, सुधा ने कहा। एक दिन सुधा ने मानवी से कहा, सुनो मानवी, मैंने तुम्हारी नौकरी की बात की थी, पर कहकर सुधा चुप हो गई। पर क्या? कहो सुधा, क्या बात है, बताओ मुझे, मैं नौकरी पाने के लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ। सुधा मन ही मन खुश हो गई। उसने कहा, ऐसा है मानवी, तुम्हें अपना जिस्म मेरे बॉस को सौंपना होगा, सिर्फ एक रात के लिए, फिर तुम मेरी तरह राज करोगी। मानवी ने सोचा कि अक्षत से बदला लेने का अच्छा मौका है, इससे सुधा का एहसान भी पूरा होगा और उसका मकसद भी। मानवी ने अपनी रजामंदी दे दी। फिर सुधा के कहे मुताबिक मानवी सज संवर कर बॉस के पास पहुंच गई। बॉस के साथ रात बिताकर वो घर आ गई। साथ में 100 के 20 नोट भी लाई थी और फिर वो खेल चल पड़ा। दिन में थोड़ा बहुत दफ्तर का काम और रात में अय्याशी। अब मानवी भी आंखों पर रंगीन चश्मा, जीन्स शर्ट, महंगे जूते, मुंह पर कपड़ा लपेटे गुनाहों की दुनिया की बेताज बादशाह बन गई थी। कॉलेज के बिगड़े लड़के, अमीर कारोबारी, सफ़ेदपोश नेता, सभी मानवी के कब्जे में थे। एक दिन मानवी ने सुधा से कहा, दीदी, मुझे लगता है कि अमीरों ने फरेब की दुनिया सजा रखी है। इतने में सुधा के पास फ़ोन आया। कौन? सुधा ने पूछा। मैडम, मैं अक्षत कुमार, मुझे शाम को। ठीक है, 10,000 रुपये लगेंगे, एक रात के। बोलो। ठीक है, अक्षत ने कहा। कौन है? मानवी ने पूछा। कोई अक्षत है, उसे एक रात के लिए लड़की चाहिए। मानवी ने दिमाग पर जोर डाला, कहीं ये वही तो अक्षत नहीं जिसने उसकी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। दीदी, मैं जाऊंगी उसके पास, मानवी ने कहा। ठीक है, चली जाना, सुधा बोली। मानवी ने ऐसा मेकअप किया कि कोई उसे पहचान न सके। दुपट्टे से मुंह ढककर चश्मा लगाया और होटल पहुंच गई। मानवी ने एक कमरा पहले से ही बुक करा रखा था ताकि वही अक्षत हो तो वो देह धंधे के बदले अपना बदला चुका सके। अक्षत नशे में झूमता हुआ होटल पहुंच गया। मेरे कमरे में कौन है? अक्षत ने मैनेजर से पूछा। वहाँ एक मेम साहब बैठी है, कह रही है कि साहब के आने पर कमरा खाली कर दूंगी। वैसे ये उन्हीं का कमरा है, होटल के सभी कमरे भरे हैं, कहकर मैनेजर चला गया। अक्षत ने दरवाज़ा खोलकर देखा तो खूबसूरती में लिपटी एक मॉडर्न बाला को देखकर हैरान रह गया। कमाल का हुस्न है, अक्षत ने सोफे पर बैठते हुए कहा। ये आपका कमरा है? जी, मानवी ने कहा। मैं आपका नाम जान सकता हूँ? अक्षत ने पूछा। मोना। आप कपड़े उतारिए और अपना शौक़ पूरा कीजिए, समय बर्बाद ना करें, इसे अपना ही कमरा समझिए। इसके बाद मानवी ने अक्षत को अपना जिस्म सौंप दिया। वे दोनों अभी अय्याशी में डूबे ही थे कि किसी ने दरवाजे पर दस्तक दी। अक्षत मुंह ढककर सोने का बहाना करके सो गया। मानवी ने दरवाज़ा खोला तो पुलिस को देखकर वो जोर से चिल्लाई। पुलिस! अक्षत साहब, आपके खिलाफ शिकायत मिली है कि आपने मोना मैडम के कमरे पर ज़बरदस्ती कब्जा जमाकर उनसे बलात्कार किया है। आपको गिरफ्तार किया जाता है, पुलिस ने कहा। जी, मैं। ये सुनकर अक्षत की घिघी बंद गई। पुलिस ने जब अक्षत को गिरफ्तार किया तो मोना उर्फ मानवी जोर जोर से खिलखिलाकर हंस पड़ी और बोली, अक्षत जी, इसे कहते हैं हुस्न का बदला। अगर आपको हमारी स्टोरी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा मोटिवेशन बढ़ाएं। अगर वीडियो में कोई कमी है या कोई सजेशन है तो कमेंट में हमें ज़रूर बताएं।